Morning class start. Today we are going to start your math subject and today we will start your new chapter and chapter is 6 and topic is डिवीज़न. डिवीज़न मीन्स भाग करना. मतलब आपके पास जो भी कोई भी चीज़ होगा तो उसको आपको कितना जोनों के बीच में आप बांट सकते हो. बांटना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं. और इक्वली बांटना तो उसको हम बोलते हैं डिवीज़न. मतलब बांटना. कैसे बांटते हैं तो डिवीज़न करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, कुछ रूल्स होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है. ओके, अब हम आते हैं आपकी नोटबुक में. नोटबुक में सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. डिवीज़न हमको जब करते हैं, डिवीज़न का साइन क्या होता है, डिवीज़न की साइन क्या होता है आपको पता है, आपने इन प्रीवियस वीडियो में पढ़े हो. डिवीज़न का साइन होता है ये. ओके, ऐसा करके हम डिवीज़न का साइन देते हैं. ओके, तो जब डिवीज़न का साइन होता है उसके बाद जब कोई नंबर से हम डिवाइड करते हैं. ओके, यहाँ पे एक नंबर होता है, यहाँ पे एक नंबर होता है और यहाँ पे एक नंबर होता है. इस नंबर को क्या बोलते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं और इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोगों को आज जानना है. यहाँ पे जो नंबर होता है ये छोटा होता है, बीच में जो नंबर होता है वो बड़ा होता है और ऊपर जो रिज़ल्ट आता है वो मतलब छोटा होता है. तो फिर हम शुरू करते हैं. यहाँ पे जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवीज़र. क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं डिवीज़र. ओके, अब यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड. क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं डिविडेंड. ओके, अभी यहाँ पे जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट. ओके, तो अभी हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहे. मान लो यहाँ पे मैंने एक नंबर दे रही हूँ 12 डिवाइडेड बाई 4. देखो हम इसको 4 को कहाँ लिखेंगे, 4 को इधर लिखेंगे और 12 को बीच में लिखना है क्योंकि 12 बड़ा नंबर है तो बीच में लिखेंगे और ये छोटा नंबर इसमें लिखेंगे. अभी आपको टेबल मतलब डिवीज़न का मेन ही होता है टेबल. जब तक आप टेबल अच्छे से लर्न नहीं होगा तब तक आपकी डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं हो सकता. तो सबसे पहले हम लोगों को टेबल को लर्न अच्छे से करना है. ओके, तो अभी 4 के टेबल कहाँ पे 12 आता है आपको लर्न करना पड़ेगा. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे और यहाँ पे हमने 12 लिखा. तो क्या हुआ, देखो यहाँ ये जो नंबर है इसको हम क्या बोले हैं, डिवीज़र. इसको हम बोले हैं डिवीज़र. ओके, अभी हम 12 को हमने क्या बोले हैं, हम इसको बोले हैं डिविडेंड. ओके, और यहाँ पे जो 3 आया है 3 को हम बोले हैं कोशेंट. ओके, समझ में आ गया. ये होता है, ये प्रोसेस है डिवीज़न का, ये प्रोसेस. अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़. ओके, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं हम लिखते हैं. सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी, 1 नंबर प्रॉपर्टी, जब कोई नंबर्स को 1 से डिवाइड किया जाता है. ठीक है, जब कोई नंबर्स को, जैसा मानो यहाँ पे 12 है, इसको हमने 1 से डिवाइड किया गया. ठीक है, जब हम कोई नंबर्स को 1 से डिवाइड किया जाता है तब जो कोशेंट आता है ना, कोशेंट, ये जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसी वो वापस आ जाता है. समझ में आ गई मेरी बात. क्या बोला है ना, जब कोई नंबर को व्हेन वी डिवाइडेड अ नंबर बाय 1, ठीक है, व्हेन वी डिवाइडेड अ नंबर बाय 1 द कोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ. मतलब क्या है, ये जो नंबर है यही वापस आता है कोशेंट में. यह है प्रॉपर्टी नंबर 1. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जब कोई नंबर्स को, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, एनी नंबर, जब उसी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कोशेंट बोलते हैं. उस कोशेंट ये नंबर ही वापस आता है. ओके, समझ में आ गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब कोई नंबर्स को, कुछ भी नंबर्स को हम डिवाइड करते 0 से. ओके, when we divide a number by 0, ओके, तब क्या होता है, कोशेंट इज ऑलवेज 0.
क्या बोला मैंने? जब when we divided a number by 0, जब कोई नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसके कोशेंट भी ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए जब कोई नंबर को 0 से डिवाइड करोगे उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा, उसका रिजल्ट 0 आएगा, चाहे ये नंबर छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। ठीक है, तो आपको जब 0 से डिवाइड करना तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। अभी प्रॉपर्टीज़ नंबर 3, प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 में क्या बोला है? जब कोई नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और क्या बोला मैंने? व्हेन वी डिवाइडेड अ नंबर बाय इटसेल्फ, मतलब जब कोई नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तब उसकी कोशेंट 1 आता है। ठीक है, द कोशेंट इज ऑलवेज 1। फिर से मैं बोल रही हूँ, जैसे कोई व्हेन वी डिवाइडेड आर नंबर बाय इटसेल्फ, मतलब क्या बोला ना, जब कोई नंबर को उसी नंबर से ये डिवाइड किया जाता है तो उसकी रिजल्ट बोलो, क्वेश्चन बोलो, जो भी आंसर है वो 1 आता है। ओके, ये होता है प्रॉपर्टीज़। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब कोई नंबर्स को 1 से डिवाइड किया जाता है तब तो उसकी क्वोशेंट वो खुद वापस आता है, मतलब व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 1 देन द क्वोशेंट इज द नंबर इज इटसेल्फ। ओके, सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या है? जब कोई नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशेंट 0 होता है। व्हेन वी डिवाइडेड अ नंबर बाय 0 देन क्वोशेंट ऑलवेज 0। नेक्स्ट क्या है? जब कोई नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, मतलब व्हेन वी डिवाइडेड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वोशेंट इज ऑलवेज 1, हमेशा ये 1 होता है। ये समझ में आ गया? अब आता है इसकी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज बुक पार्ट में देखो, आपकी चैप्टर नंबर 6 खोलो और चैप्टर नंबर 6 में जो एक्सरसाइज 1 है 6.1 है वो बुक में ही आपको करना है। ठीक है, बुक में देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे बोला है, द राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच। ठीक है, 8 पेन्स इन ऑल, मतलब क्या है यहाँ पे टोटल 8 पेन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 पेन्स है, 2 ग्रुप्स है। ओके, यहाँ पे 2 ग्रुप्स है, तो एक एक ग्रुप में कितना पेन होगा वो भी इक्वली, तो एक एक ग्रुप, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, 2 ग्रुप में टोटल पेन है 8। ओके, उसके बाद क्या, उसके बाद बोला है तो एक एक ग्रुप में कितना पेन हुआ? 4। ठीक है, तो हमको कैसे मिला? तो 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 होगा, ये जो नंबर है ये गलत है, ये 2 लिखोगे, और एक एक ग्रुप में कितना आया? एक एक ग्रुप में 4 पेन्स आया। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है 9 एप्पल्स इन ऑल, यहाँ पे टोटल 9 एप्पल्स है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल 9 एप्पल्स है और इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो एक एक ग्रुप में कितना एप्पल्स आया? देखो एक एक ग्रुप में 3 एप्पल्स आया, तो कैसे किया? 9 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 3 3 जा 9, तो एक एक ग्रुप में 3 एप्पल्स आ गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे टोटल काइट्स बता दिया, टोटल काइट्स देखो कितना है? 16, आपको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 काइट्स है और 16 काइट्स को हमने 4 ग्रुपों में बांट दिया, 1 2 3 4 ग्रुप्स में बांट दिया, तो एक एक ग्रुप में कितनी काइट्स हुआ ना? एक एक ग्रुप में 4 काइट्स। तो कैसे लिखना है ना? 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है? 4 पे, तो आपकी आंसर होगा 4। ये हो गया आपका 6.1 जो आपकी बुक पार्ट में करना है, बुक के अंदर करना है। ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया ना? क्लियर? ओके, अब आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्या बोला है? एक्सरसाइज नंबर 2, ये भी आपको बुक पार्ट में करना है। देखो बुक पार्ट में एक्सरसाइज में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल के ऊपर कुछ हेडिंग है। हेडिंग क्या है? पहले है क्वेश्चन, डिविडेंड, डिविजन और क्वोशेंट। आपको मैंने अभी शुरू करने से पहले डिविडेंड, डिविजन, क्वोशेंट किसको बोलते हैं हमने बता दिया। ये देखो, ये है क्वेश्चन है,
ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखो 3 नंबर्स है 36, 2 और 18। अभी इन 3 नंबर्स को किसको डिविजर, किसको डिविडेंड और किसको क्वोशंट बोलते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इज इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में है, इसमें से देखो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ये हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड में हमने 36 लिख दिया और 2 जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 2, ये हो गया डिविजर, और जो रिजल्ट आया 18 ये आएगा क्वोशंट के अंदर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, 60 डिवाइडेड बाई 15। तो 60 बड़ा नंबर है तो डिविडेंड में आ गया, 15 डिविजर में आ गया और 4 जो रिजल्ट है वो क्वोशंट में आ गया। अब नेक्स्ट पेज में सेम प्रोसेस, 45 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। तो कैसे करोगे, 45 डिविडेंड, 9 डिविजर और 5 क्वोशंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, 72 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 6। तो 72 डिविडेंड, 12 डिविजर और 6 क्वोशंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 11। तो क्या हुआ, 66 हो गया डिविडेंड, 6 हो गया डिविजर और 11 हो गया आपका क्या ना क्वोशंट। ये जो है टेबल जो है ये आपको बुक में ही फिल करना है, इसको नोटबुक में करने का ज़रूरत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट पेज में, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है, बार बार आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, ये डिवाइडेड है लेकिन आपको सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में आपको इसको करना है। तो करते चलो नोटबुक में शुरू करते 6.2 की नंबर 2 की क्वेश्चन। ओके, 6.2 एक्सरसाइज है 6.2 की नंबर 2 की वाली क्वेश्चन। सबसे पहले है ए में क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये है आपकी क्वेश्चन, इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में करना है। तो हम करते हैं, सबसे पहले 24 को 3 से मैंने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन में बोला है इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। 4 में से 3 गया तो 1 आया, ये 2, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर इसको 3 से, फिर इसको मैंने 3 से माइनस किया। कितनी बार आप माइनस कर सकते हो, देखो 11 से 3 चला गया तो आता है, क्या आता है, 8 आता है। फिर 2 में से 1 कट गया तो यहाँ पे 1, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो गया सेकेंड स्टेप। ओके, 18 हो गया, 18 से मैंने फिर से 3 को माइनस कर रही हूँ तो क्या हो गया 5, 1, 15। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फिफ्टीन से फिर से मैंने 3 को माइनस किया, हो गया 12, ये हो गया फोर्थ स्टेप। फिर इसको मैंने 3 को माइनस किया इससे, तो हो गया 9, तो ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको करते जाना है। ये 9 हो गया। अभी 9 में से मैंने 3 को फिर माइनस किया तो हो गया 6, ये हो गया आपका सिक्स्थ स्टेप। फिर 6 में से मैंने 3 को माइनस किया और 3 आया तो ये हो गया आपका 7th स्टेप। फिर ये 3 से 3 मतलब माइनस हो गया 0, तो हो गया आपका कितना ना 8th स्टेप। मतलब 8 स्टेप, मतलब जब तक आपको 0 नहीं आता है तब तक आपको करते जाना है। और वो 0 आने के लिए आपको कितनी स्टेप करना पड़ेगा वो स्टेप आपको यहाँ पे लिखना है, बुक में फिलअप करना है। तो मैंने देखो 24 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3 सब इस नंबर से माइनस करते करते जब तक ये 0 नहीं आता गया तब तक मैंने 3 को 3 माइनस करते गया। ये माइनस करते करते जब 0 आया कहाँ पे 8th स्टेप में, तो 8th स्टेप यहाँ पे आंसर में आप फिलअप करोगे।
मतलब मेरे कहने का मतलब ये एक तरफ से ये आपको टेबल दिया गया है, चाहे आप स्टेप वाइज ऐसे नोटबुक में भी कर सकते हो या ओरली आपको करना है। मतलब 16 के टेबल पे 2 के टेबल पे 16 कहाँ पे आता है 8 पे, तो आप 8 लिख दो। फिर 8 के टेबल पे 16 कहाँ पे आता है 2 पे, तो 2 लिख दो। तो 6 के टेबल पे 24 4 पे आता है, तो 4 इसका आंसर होगा। और 5 के टेबल पे 20 कहाँ पे आता है ना 4 पे, तो यहाँ पे आपका 4 लिख दो। फिर कहाँ पे 4 के टेबल पे 12 कहाँ आता है 3 पे, तो यहाँ पे 3 काट दो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो ओरली शॉर्ट प्रोसेस में, और नहीं तो आपको लॉन्ग प्रोसेस ये स्टेप वाइज जैसे यहाँ पे बुक में क्वेश्चन दिया गया ऐसा करना है, तो आपको स्टेप करना है। ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 6.2। अब आता है 6.3। 6.3 में जो हमने प्रॉपर्टीज़ सीखा है, उस 3 प्रॉपर्टीज़ जो हमने सीखा है, उस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करके ये एक्सरसाइज 6.3 किया है। तो करते हैं सॉल्व। ये जो बुक पार्ट में आपको लिखना है, देखो दोनों सेम नंबर है। मैंने लास्ट प्रॉपर्टीज़ में बोला है जब कोई नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसकी कोशेंट हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, जब कोई नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तब तो उसकी कोशेंट वो नंबर मतलब ये नंबर वापस आता है। तो 53 से किया तो 53 यहाँ पे वापस आ गया। नेक्स्ट क्या है, जब कोई नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसकी कोशेंट ऑलवेज 0 होता है। ओके, अब आता है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 842 मतलब 1 से डिवाइड किया है और ये नंबर है। ये कब होता है, जब कोई नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तब सेम नंबर ही वापस आता है। तो मतलब ये जो वापस आया उसी से ही 1 से डिवाइड किया, तो इसको ही हमने यहाँ पे लिखा 842, तो आप भी यहाँ पे लिखोगे 842। ओके, फिर नेक्स्ट कब होता है, 1 कब आता है, जब कोई नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तब यहाँ पे 1 आता है। तो सेम नंबर 127, तो आप भी यहाँ पे 127 लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, जब 0 कब आता है, जब कोई नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तब उसकी रिजल्ट 0 आता है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 का, देखो दोनों सेम नंबर है, जब कोई नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तब उसकी कोशेंट 1 आता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जब कोई नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसकी रिजल्ट 0 आता है। फिर क्या बोला, जब कोई नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तब उसकी रिजल्ट सेम नंबर वापस आता है जिससे आपने डिवाइड किया 3720, वही वापस आता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, अभी बोला है 1 कब आता है, जब कोई नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो सेम नंबर मतलब दोनों को सेम नंबर होना चाहिए, तो 906। ओके, अब आता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, 154 रिजल्ट। ये रिजल्ट कब आता है, जब कोई नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है, तो मतलब इसी नंबर को यहाँ पे लिखना है और 1 से डिवाइड करोगे तभी ये नंबर वापस आएगा। तो मतलब 154 यहाँ पे लिखा। फिर कब ये क्या है, यहाँ बोला है 0 कब आता है, 0 जब कोई नंबर को हम 0 से कोई डिवाइड किया जाता है कोई नंबर को तो उसकी रिजल्ट 0 आता है, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे। तो एक्सरसाइज 6.3 आपको इसी बुक में करना है। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4। ये टोटल जो एक्सरसाइज है ये पूरा के पूरा आपको बुक पार्ट में करना है और आप खुद करोगे, ये कुछ नहीं है। आपको टेबल जस्ट आपको 2 की टेबल कहाँ पे 14 आता है, तो आपको 7 यहाँ पे लिखना है। फिर 2 की टेबल 16 कहाँ पे करना है, 8 यहाँ पे लिखना है। 3 की टेबल पे 24 कहाँ पे आता है, 8 पे, तो आप 8 यहाँ पे लिखो। 3 की टेबल पे 27 कहाँ पे आता है, 9 पे, तो 9 यहाँ पे लिखो। जस्ट आपको यही करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ आप नीचे ये कर सकते हो, यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे 24 सेम नंबर को आपने यहाँ पे ये कर दिया। ये आपको खुद करना है। ओके, ये 6.4 एक्सरसाइज आपको खुद करना है। ये आप चाहे इस बुक में भी फिलअप कर सकते हो, चाहे नोटबुक में भी कर सकते हो। आपको सिर्फ क्वेश्चन निकालना है, फाइंड द क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्वेश्चन निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, तो आज हमने 6 चैप्टर की 4 एक्सरसाइज किया है। कुछ बुक में करना है, कुछ नोटबुक में करना है। बुक में जब यहाँ से स्पेस मिलेगा तो आपको बुक में फिल करना है, आज जिसमें बुक में स्पेस नहीं है वो नोटबुक में करना है।
है। ओके, जो भी करोगे आपको नीट एंड क्लीन करना है और आपको ये सारे आपको घर पे प्रैक्टिस भी करना है। ओके, थैंक यू।